एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कविता के बहाने, जो कि एक कविता है। इस पार्ट में कवि ने हमें कविता की तुलना 3 चीज़ों से की है। पहला चिड़िया, दूसरा फूल और तीसरा बच्चे। तो सबसे पहले चिड़िया, कविता की तुलना की गई है चिड़िया से कि चिड़िया अपनी उड़ान सीमित तौर पर ही कर सकती है, कि वो एक सीमा से बाहर नहीं जा सकती, वो जहाँ तक उड़ सकती है वहीं तक उड़ सकती है। बट कविता की उड़ान असीमित होती है, कल्पनाओं से परे होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि कविता फूलों की तरह होती है, महकती है और सबके दिलों को महकाती है और हमेशा अमर होती है। फूल तो एक निश्चित समय तक ही सुगंध फैला सकता है, महक सकता है, बट कविता जन्मों जन्मांतर तक श्रोतागणों के दिलों में महकती रहती है। तीसरा, कवि बताते हैं कि कविता बच्चों के खेल जैसी होती है, निश्चल। बच्चों को अपने पराये किसी का भेद नहीं होता, वो सब एकता से रहते हैं, एकता से खेलते हैं। उसी प्रकार कविता अनेक शब्दों से, अनेक भावों से मिलकर एकजुट होकर एक कविता तैयार होती है। तो इस पूरे पार्ट में कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि कविता अमर होती है, आज़ादी भरी होती है और एकता हमें सिखाती है। थैंक यू।